छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बापू डिग्री महाविद्यालय अव्यवस्थाओं का शिकार है। छात्र छात्राओं ने आखिरकार परेशान होकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अब अल्टीमेटम दिया है। द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में अनेक विद्यार्थियों के 0 से 2 अंक तक आए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों ने कहा कि ये परीक्षा परिणाम गलत हैं। उन्होंने इन परीक्षा परिणामों को बदलने और सुधार करने की मांग उठाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन करते हुए इस मामले की जांच कराने की भी मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नौगांव के द्वारा जो विद्यार्थी हैं, अभी गत दिवस में ही महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर द्वारा जो उस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज है उनका रिजल्ट घोषित किया गया बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। लेकिन जो रिजल्ट घोषित हुआ तो उनने विद्यार्थियों की मेहनत पे एक कहें तो पानी ही फेर दिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि विद्यार्थियों को 0 नंबर दिया जाए, 1 नंबर दिया जाए, 2 नंबर दिया जाए। जब विद्यार्थी पूरी साल मेहनत करता है तो ये तो नहीं मान सकती, ये स्वीकार नहीं है कि 0 नंबर वो विद्यार्थी लाएगा, वो कुछ भी नहीं लिखेगा। तो ऐसी विभिन्न समस्याएं महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के द्वारा आ रही हैं। साथ ही जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं कंप्यूटर विषय में, उनको इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। तो ऐसी अनेकों समस्याएं महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में चल रही हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर एक तरीके से कहें तो खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसी मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नौगांव के कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी यहाँ आए थे और कुल सचिव के नाम ज्ञापन विद्यार्थियों ने दिया है कि पुनः कॉपियों की जांच की जाए और परिणाम संशोधित करके पुनः दे दिया जाए। हम इस समय पीएम जो बापू महाविद्यालय वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे छात्रों की जो संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को लेकर के ज्ञापन देने यहाँ आए हुए थे। हम कुछ छात्राओं से बात करते, क्या समस्या थी? क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवा रावत है। क्या समस्या थी आपकी, क्या दिक्कत है? सर ने प्रैक्टिकल में बुलाया नहीं है। जब सर बुलाएंगे नहीं तो हम कहाँ से प्रैक्टिकल देंगे, और अब्सेंट कर दिया प्रैक्टिकल में। अच्छा, तो ये किसी की मार्कशीट में इंग्लिश का हिंदी का पेपर था, हाँ। इंग्लिश में है, वो कौन बच्ची थी, क्या मामला? कंप्यूटर वाले। क्या मामला? कंप्यूटर फंडामेंटल में ये मामला है कि हिंदी का पेपर इंग्लिश में दे दिया, तो कैसे करेंगे हम? आपने आपत्ति नहीं की इसमें? की थी, हम लोग को क्लास से बाहर नहीं जाने देते थे। कहते कि जब तक वो क्लास से बाहर नहीं जाने देगी जब तक तुम्हारा पेपर की टाइम नहीं होगी। तो क्या हुआ उस विषय में आपका? कुछ सोल्यूशन नहीं, फिर हमने हिंदी में लिखा, फिर हमको नहीं आता था इंग्लिश। नहीं, वो बोल रहे थे कुछ भी लिख दो। रिजल्ट आया तो क्या हुआ? क्या हुआ, उसमें सप्लीमेंट ही आ गई। क्योंकि कोई किसने बोला कि आप कुछ भी लिख दो? सर बोल रहे थे कुछ भी लिख दो, सब सर ने बोले कुछ भी लिख दो, जो कुछ भी आता है वो लिख दो, सब हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं हुआ? कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, फेल हो गए। आज जो सप्लीमेंट आपने बात की तो प्रिंसिपल साहब ने क्या बोला? वो बोल रहे कि हमारे पास आते, लेकिन स्टाफ वालों ने वहीं पर रोक लिया था। ये छात्र, इनका ये कहना कि यहाँ पर जो है जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अलावा जो भी स्टाफ है केवल किसी की बात नहीं सुनता है, अपनी मनमानी पे छात्रों का जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद करने को लगा हुआ है। हालांकि इस कॉलेज में जहाँ देखा जाए तो 6000 से अधिक छात्र छात्रा एजुकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मात्र पढ़ाने के लिए केवल 10 स्टाफ है। ये पढ़ाई का कैसा माहौल हो, इसको खुद ही आप अंदाज लगा सकते हैं। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। नमस्कार, इस समय हम नौगांव के पीएम श्री बापू महाविद्यालय में, जहाँ पे छात्रों में भारी आक्रोश है कि परीक्षा में नंबर कम आए, या परीक्षा जिस समय हुई उस समय हिंदी का पेपर हुआ तो इंग्लिश का पेपर थमा दिया गया, तो इंग्लिश का हुआ तो हिंदी का पेपर थमा दिया, जिसके तौर पे आज जो छात्र बड़ी संख्या में प्रिंसिपल से मिलकर के अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए उनसे मिल रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से। सर, क्या समस्या है जो लड़कों की आज? ये लड़के परीक्षा के बाद आज मुझे बता रहे हैं कि पेपर अंग्रेजी में आया। पेपर बनाने का कार्य विश्वविद्यालय करता है। अगर उस समय ये हमें सूचित करते तो परीक्षा के बाद तो मैं डायरेक्ट विश्वविद्यालय को लिखता, क्योंकि अब रिजल्ट आने के बाद ये मुझे आज सूचित कर रहे हैं, और परीक्षा का पेपर बनाने का कार्य विश्वविद्यालय करता है। सामान्य तौर पर पेपर अंग्रेजी हिंदी दोनों में आना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजी में आया। देखिए सर, एक चीज़ बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब समय परीक्षा होती है तो जो क्लास में जो टीचर जो लगाए जाते हैं ड्यूटी पर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी छात्र की कोई समस्या है तो वो आपको अवगत कराएं, और उनको अवगत कराने की जिम्मेदारी बनती है सर कि नहीं बनती है? अगर परीक्षा होती है उस समय परीक्षा में छात्रों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। परीक्षा के बाद बच्चा रिप्रेजेंट करता है। हर एक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है। तो जब रिप्रेजेंट करता है तो प्राचार्य उसको भेज देता है, और छात्र हित में उस पर जो है विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय कार्रवाई सर उस करती है। जो जिस क्लास में जो टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है? उसकी जिम्मेदारी है पेपर बांट करके छात्र की बात को सुनना और नियमानुसार परीक्षा कराना। अगर वो कहता है कि अंग्रेजी में पेपर है तो इसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय होता है। विश्वविद्यालय को जानकारी, अगर बच्चा मेरे पास आता है और टीचर आता तो मैं उसमें करता, लेकिन जिम्मेदारी बच्चे की है कि बच्चा अपनी समस्या रिप्रेजेंट करे, जैसे आज किया है उस दिन इसे करना चाहिए था। और भी कई बच्चों के आरोप है कि हाँ। जो है हमारे जो मार्क्स हैं कहीं 0 आए, हाँ, कहीं 1 आए, ये क्या हाँ। समस्या है सर? ये कॉपी की जांच जो है विश्वविद्यालय स्तर पर होती है और जांच के बाद अगर 0 अंक आया है तो इसके लिए जो है ऑनलाइन जो है वो परीक्षा मतलब सुधार हेतु पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। जैसे नौगांव छतरपुर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है जहाँ पे छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, हाँ। बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के बारे में जहाँ भी अगर देखा जाए तो अव्यवस्थाओं के बारे में कहीं ना कहीं आपके पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ये विद्यालय में जिस प्रकार संचालित होना चाहिए, टीचर पर्याप्त होना चाहिए, कई टीचर ऐसे भी हैं कि वेतन कहीं बाहर से ले रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी पदस्थापना कैसे क्या मतलब है? यहाँ पर जो है PMCOE बनने के बाद बहुत सारे टीचर यहाँ से जो है डिप्लॉय हुए और बहुत सारे टीचर आए जो शासन की नीति के अनुसार हुआ है और पद का भरना शासन की नीति पर है। यहाँ से जब भी जानकारी जाती है कितने पद खाली हैं तो बार बार भेजा जाता है, ये शासन लेवल का कार्य है। वर्तमान से कितने टीचर हैं आपके पास? हमारे पास 10 हैं कुल। 10 टीचर हो, छात्र संख्या कितनी है, कितनी क्लास? 6000 के आसपास है और पद जो है 70 सैंक्शन है। मात्र 10 हाँ। ये प्रिंसिपल साहब इनका ये कहना है कि मात्र 10 यहाँ पर पढ़ाने के टीचर हैं और 6000 से अधिक छात्र हैं। अब भगवान भरोसे यहाँ की शिक्षा है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इन बच्चों का अवस्था तय होगा। जहाँ तक ये एक मामला और सामने आया कि हिंदी की बच्चा जो हिंदी में पेपर देना चाह रहा है बच्चा, उसको इंग्लिश का पेपर थमा दिया जाता है। वो बच्चे जब अपनी कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन को ना ही वो टीचर सुनता है, ना ही यहाँ के प्रिंसिपल सुनते हैं। वो कहते हैं कि बाद में देते हैं, जबकि बच्चे का जब रिजल्ट खराब हो जाता है तब कहीं ना कहीं प्रश्न लगते हैं। फैक्ट टाइम के लिए कमल यादव।